अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि हमने एमएस वर्ड की कंप्लीट कोर्स को शुरू किया था। एमएस ऑफिस की एक ब्रांच है जो कि हमने इस कोर्स को शुरू किया था और आज हम उसके एक दूसरे क्लास में है मौजूद है। शुक्र है उस पाकज़ात की जिसने हमें एक बार फिर से मिलाया इस क्लास में। तो हम इस क्लास में शुरू करेंगे मेलिंग स्टेप को और उसमें क्रिएट है एक ग्रुप, उसका नाम है, तो हम उसको शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जाएंगे एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में जाने के बाद हम एमएस वर्ड में जाएंगे और एमएस वर्ड में जाने के बाद हम मेलिंग स्टेप को यूज़ करेंगे। मेलिंग स्टेप पर आने के बाद हमारे पास है एनवेलप्स एंड लेबल्स। सबसे पहले है क्रिएट, हमारे पास ये ग्रुप के नाम से है, ठीक है। हमारे पास ये ग्रुप है जो कि क्रिएट के नाम से मौजूद है और हमारे पास हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास कितने ग्रुप्स है। सबसे पहले तो हमारे पास 5 ग्रुप्स है जो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ ऐसी भी है जो उसकी वजह से हमारे पास ये ज़्यादातर यूज़ भी नहीं होती। राइट एंड जेड फील्ड जो है ये हमारे पास ज़्यादातर नहीं यूज़ होता। ये 3 जो है हमारे पास कभी नहीं यूज़ होते, कभी कभी ज़्यादा कम से कम उसमें जो है ये हमारे पास यूज़ हो जाते। बाहर के बैरूनी मुल्क में ये इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वहाँ पर ये काम करता है और यहाँ पर पाकिस्तान में ये सही से काम नहीं करता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्रिएट वाले ग्रुप को शुरू करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एनवेलप्स है, तो हम इसको शुरू करते हैं कि ये हमारे पास कैसे काम करते हैं। हम जब इस पर क्लिक करेंगे मुझको कह रहा है डिलीवरी एड्रेस, डिलीवरी का एड्रेस डाल दो, ठीक है। आपने यहाँ पर डिलीवरी का एड्रेस कैसे डालना है उसके लिए आप AI से मदद ले सकते हैं। आपने इसको कहना है यहाँ पर कि मुझे डिलीवरी एड्रेस दो, ठीक है। ठीक है, आपने पर लिखना है डिलीवरी, मुझे क्या चाहिए, डिलीवरी, मुझे डिलीवरी एड्रेस चाहिए। तो उसके लिए आपने डिलीवरी एड्रेस पर क्लिक किया, डिलीवरी एड्रेस चाहिए, ठीक है। अभी आपने डिलीवरी एड्रेस दे दिया। अभी ये आपको बिल्कुल जो है आपका डिलीवरी एड्रेस डाल देगा। आप डिलीवरी एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेरे पास एक और है, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। मैं इसमें एम्प्लॉय वाला डालना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एम्प्लॉय सैलरी शीट बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं जो हूँ उस पर जाऊँगा, डॉक्यूमेंट्स 1 पे जाऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ से इसको हटा देते, फिर उसके बाद हम इस पर जाते और हम यहाँ से ये वाला ले लेते, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं यहाँ तक। Ctrl+C के साथ हम इसको इस वाले वर्ड में जो है लेबल एनवेलप्स में डाल देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास आ गया है। अब इसके बाद हम इसको जो है ऐड टू डॉक्यूमेंट में कर लेते हैं। अभी हमारे पास आ गया है, ठीक है। अभी हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया है, लेकिन ये हमारे पास ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। अगर आप लेटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने AI की मदद से एक लेटर लेनी है जिसकी मैंने ये वाली ली है, एम्प्लॉय सैलरी शीट। आपने उसको कहना है क्रिएट एम्प्लॉय शीट सैलरी शीट इन MS वर्ड। अब वो आपको इस तरह से दे देगा। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है इसके बाद शुरू करेंगे लेवल्स। लेवल्स भी हमारे पास वैसे ही काम करते हैं जैसे एनवेलप करते हैं। अभी हमारे पास स्टार्ट मेल मर्ज, आपने इस पर क्लिक करना है और सबसे नीचे वाला आपने पर क्लिक करना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास ये आ जाएगी। अभी इसके बाद आपको कह रहा है कि आपने क्या बनाना है, लेटर, ईमेल मैसेज, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी। आपने यहाँ पर जो बनाना है उसे सेलेक्ट करें। मैंने लेटर्स, तो मैंने लेटर्स, तो मैं यहाँ पर आ गया 2 पेज में। अभी मुझको कह रहा है कि यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जाइटिंग डॉक्यूमेंट। तो मैं भी कोई यूज़ नहीं करता, मैं यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट यूज़ करना चाहता, तो मैं ऐसे उस तीसरे पर जाता हूँ। अभी भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा टाइप अ न्यू लिस्ट, ठीक। फिर उसके बाद मैं क्लिक करूँगा क्रिएट पर। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद अब मुझको कह रहा है कि टाइटल, फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री ऑफ रीजन। तो मुझे इनमें कोई भी नहीं चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा डिलीट एंट्री पर। मैं यस इसको यस कर देता हूँ और फिर हम यहाँ से जाएंगे फाइंड पर।
फाइंड पर क्लिक करने के फाइंड नहीं बल्कि हम कस्टमाइज कॉलम्स पर जाएंगे। हम ऐसे इन सब को एक एक करके डिलीट कर देंगे और हम अपनी मर्जी के मुताबिक ऐसे इनमें से कोई एक और रख लेंगे। ठीक है, हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर लेंगे और हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चला लेंगे। हमारे पास ये सेलेक्ट नहीं हो रहा वरना मैं इन सबको एक साथ ही ख़त्म कर देता। अब अभी इसको एक एक करके डिलीट करना है कुछ इस तरह से। अभी हमें इसको एक एक साथ करके तो डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसको बस डिलीट हो गया है, अभी सिर्फ 2 ही बाकी है। अभी हम इस तरह से इसको डिलीट करेंगे और फिर ऐड के बटन पर क्लिक करके हम इसमें ऐड करेंगे। अब देखो ये हमारे पास डिलीट हो गया है और अभी हमारे पास ऐड का बटन आ गया। ऐड का बटन आने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने सबसे पहले लेना है एम्प्लॉय। ठीक है, क्या लेना है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हो गया। अभी हम इसका जो पहला वर्ड है हम उसको बड़ा कर लेते हैं, ऐसी एम्प्लॉय। हमारे पास एम्प्लॉय जो है वो आ गया है और हम इसको ऐसी ओके कर देते हैं। एम्प्लॉय करने के बाद हम एक और ऐड कर देते हैं, जैसे कि हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, तो हम ऐसे एक ऐड कर लेते हैं, सैलरी। ठीक है, ऐसी सैलरी। ठीक है, और इसको ओके कर लेते हैं और एक और ऐड कर देते हैं यासी। ये बस ये ज़्यादा है। इनको लिखने के बाद अब हम एक और लिख लेते हैं, जैसे कि नाम, उसका नाम। ठीक है, उसका नाम जो है वो भी यहाँ पर आना चाहिए। अब उसका नाम आने के बाद अभी हम यहाँ पर ऐड करेंगे उसका उसकी फादर का नाम। ठीक है, अभी हम यहाँ पर उसके फादर का नाम जो है वो भी ऐड कर लेंगे और ऐसे इसको ओके कर देंगे। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे कंपनी नेम। ये हमारे पास हो गया और इसको ओके करने के बाद हम इसको ओके कर लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर हर एक चीज़ रेडी हो गई है, एम्प्लॉय, सैलरी, रिजिग्नेशन नेम, फादर नेम एंड उसके बाद और भी है यहाँ पर कंपनी नाम। हम यहाँ पर दे देते हैं जैसे कि एम्प्लॉय जो है, हमारे पास एम्प्लॉय का नाम जो है हम ऐसे इस नाम को डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये जो नाम है और इसको डिलीट कर देते हैं और इसमें से हम कंपनी को भी और फादर नाम को भी हटा देते हैं, कंपनी नाम को रहने देते हैं। ठीक है, बस ये ज़्यादा है। हम यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम लिख लेते हैं। एम्प्लॉय का नाम हमारे पास क्या होगा कि हम एक एम्प्लॉय का नाम लिख लेते हैं, जैसे कि ये वाला। ठीक है, और उसकी सैलरी लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सीईओ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सीईओ है, तो हम इसको सीईओ लिखेंगे। सीईओ की हमारे पास कितनी तनख्वाह होगी, हमारे पास होगी उसकी 5 लाख। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 5 लाख। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सीईओ। उसके बाद हमारे पास कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम हमारे कंपनी का नाम है हमारे पास। हम जैसे कि अपनी मर्जी के मुताबिक इस कंपनी का नाम दे दिया, जैसे कि हम यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक इस कंपनी का नाम दे देते हैं जैक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंपनी का नाम। और अभी हम न्यू एंट्री पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक और 2-3 नाम और ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एक अफवान का नाम आ गया है और हम एक दूसरा ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाए सुदेश का नाम। ठीक है, जिसकी सैलरी हमारे पास कितनी होगी, जबकि हमारे पास सीईओ की 5 लाख है, तो सुदेश का जो सैलरी होगा, सुदेश की सैलरी जो है वो हमारे पास कितनी होगी, सुदेश हमारे पास मैनेजर है तो इसकी 3,50,000 होगी। ठीक है, अभी ये हो गया हमारे पास 3,50,000। ठीक है, अभी इसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैनेजर। हम इसको यहाँ पर दे देते हैं मैनेजर। हमने इसको मैनेजर बना दिया। कंपनी क्या है, कंपनी वही जैक वाली है। ठीक है, और हम यहाँ से एक न्यू एंट्री पर क्लिक करते हैं।
और अभी एक हमारे पास है ये वाला नाम, ठीक है, ये हमारे पास हो गया है। अभी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है। इसमें फाइनेंस मैनेजर हमने लिख लिया, फाइनेंस मैनेजर, ये हो गया हमारे पास फाइनेंस मैनेजर। अभी इसके बाद है हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो फाइनेंस मैनेजर है वो सही सी दिख जाए। नहीं, यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर नहीं लिखना था, इसको हम Ctrl+X के साथ यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर इसका जो है वो लिखेंगे। यहाँ पर इसकी तनख्वाह कितनी है, जबकि मैनेजर की 3,50,000 है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए, इसकी 3 लाख होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास इसकी सैलरी भी आ गई। कंपनी क्या है, कंपनी हमारे पास इसकी जैक वाली है, वही जैक वाला जो हम इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं। और ऐसी न्यू एंट्री मारकर यहाँ पर एक और नाम ऐड कर देते हैं, बल्कि 2 और नाम ऐड करेंगे। उसके लिए मैं ऐसी एक और एंट्री भी ले लेता हूँ और इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला नाम। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फाइनेंस मैनेजर है, लेकिन फाइनेंस मैनेजर ये हमारे पास दूसरा फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है। हम इसकी तनख्वाह को कर देते हैं जैसे कि 2,50,000, ठीक है, इतनी इसके लिए काफ़ी है। ये इसकी तनख्वाह हो गई और ये भी हमारे पास फाइनेंस मैनेजर 2 है, ठीक है। हम इसको फाइनेंस मैनेजर 2 बना देते हैं, फाइनेंस मैनेजर 2, ठीक है। अब इसके बाद कंपनी हमारे पास क्या है, कंपनी हमारे पास वही है जैक वाली, ठीक है। माशाल्लाह सब एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। अभी हम इसमें एक और ऐड करेंगे यहाँ पर, उसका नाम होगा लेट्स सी ये वाला नाम। और इसके बाद इसकी तनख्वाह कितनी हो चाहिए, ये हमारे पास एक एम्प्लॉय है, इसकी तनख्वाह जो है वो कम से कम 1 लाख तो होनी चाहिए, ठीक है। हम ऐसे इसको दे देते हैं और इसको हम दे देते हैं एम्प्लॉय। ये हमारे पास एक एम्प्लॉय है, और कंपनी हमारे पास क्या है, कंपनी में हमारे पास ये है जैक। अभी हमारे पास हो गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ओके कर देंगे। आप जितने नाम ऐड करना चाहते हो आप कर रही, और ऐसे आपने इसको सेव करना है। यहाँ पर आपने इसे सेव कैसे करना है, क्यों करना है, और उसके लिए आपने यहाँ पर, मैं इस 3D ऑब्जेक्ट में इसको सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ एम्प्लॉय सैलरी शीट, और हम इसको ऐसे सेव कर देते हैं। अभी देखो हमारे पास ये सारे के सारे नाम आ गए हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक भी रख सकते हैं, अगर नहीं रख सकते तो आप इसको कर सकते हैं। अब हम ऐसे इसको ओके कर देते हैं। अभी देखो हमारे पास आ गया है, सिर्फ अभी हमारे पास एक ही लेटर है। अभी हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट राइट योर लेटर। यहाँ पर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर हम क्लिक करेंगे मोर आइटम्स पर। मोर आइटम्स पर क्लिक करने के बाद अभी हमारे पास हमने जितनी भी लिखी थी वो हमारे पास यहाँ पर आ गई है। मैंने एम्प्लॉय इंसर्ट करना है तो मैंने एम्प्लॉय को इंसर्ट कर दिया, लेकिन हमारा जो कर्सर कहाँ पर होगा वो हमारा जो है वो वहाँ पर करेगा। हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं ऐसी, और मोर आइटम पर क्लिक करके एम्प्लॉय को इंसर्ट कर देते हैं। अभी जो हमारे पास इंसर्ट हो गया ना, अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। और अभी एम्प्लॉय आईडी, ऐसे मोर आइटम्स एंड हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी जो है अभी हम उसको करेंगे। लेकिन ये हमारे पास तो मसला बन गया, हमने तो यहाँ पर सैलरी को ऐड करना था, तो लेकिन हमारे लगता है हमारे पास यहाँ पर सैलरी ऐड नहीं हुई। इसकी जगह हम ऐड करेंगे सैलरी। अभी देखो हमारे पास सैलरी आ गई है, और ऐसे मोर आइटम पर क्लिक करके सैलरी को ऐसे इंसर्ट कर देंगे, और क्लोज करके हम ऐसे इस वाले सैलरी को हटा देते हैं। हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया। अभी इसकी बारी है डिजिग्नेशन की। अभी हमने इसको सेलेक्ट किया और मोर आइटम पर क्लिक करके हमने इसको यहाँ पर और इंसर्ट। अभी देखो हमारे पास हो गए हैं।
फिर उसके बाद हमारे पास एक तक कंपनी नाम लगता है, हमारे पास कंपनी नाम भी यहाँ पर नहीं आया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंपनी नाम। कभी कभी ऐसा इशू बन जाता है, उसके लिए आपने यहाँ पर खुद से भी कभी कभी ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास कंपनी नाम जो है वो बहुत नीचे आ रहा है, लेकिन हम इसको किसी भी तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेंगे। हम इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर क्लिक करके हम एक क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट बॉक्स ही ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास काम नहीं कर रहा, लेकिन हम इसको टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंपनी। देखो तो हमारे पास कंपनी आ गया है। अब कंपनी लाने के बाद हम इसको फिल को ना फिल कर देंगे और लाइन को ना आउटलाइन कर देंगे, ताकि हमारे पास ही सही से इंसर्ट हो जाए। देखो तो ये हमारे पास सभी हो गए हैं। और अभी हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे और होम में जाकर इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे इस तरह से और छोड़ देंगे। अभी हम क्या करेंगे कि हम ऐसे इसको जो है मोर आइटम्स पर क्लिक करेंगे और ऐसी सैलरी कंपनी नाम जो है उसको इंसर्ट कर देंगे। तुम्हारे पास कंपनी नाम आ गया है। अभी हम ऐसी इस कंपनी को हटा दे देते। अभी ये हमारे पास बन गया, हम इसको रिमूव कर देते। अभी देखो हम इसको अभी ऐसे हम इसमें मोर आइटम्स या ऐसी कंपनी नेम एंड इंसर्ट। अब हमारे पास सब कुछ हो गया है। अब उसके बाद हमारे पास डियर में क्या रहेगा, डियर पर क्लिक करने के बाद हम उसका नाम लिख लेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या था, उसका नाम। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिक सैलरी की आती, हम उसकी बेसिक सैलरी लिख लेते हैं। अगर नहीं लिखनी तो मत लिखो, इसको ऐसे रिमूव कर दो। अच्छा, फिर उसके बाद हम यहाँ से जो कंपनी है उसका सिग्नेचर यहाँ पर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उस कंपनी का नाम लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद अभी आपने क्या करना है कि अभी आपने ऐसी नेक्स्ट प्रीव्यू यूर लेटर्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी आपको कह रहे हैं कि रिसिप्शन 1, तो आपने इस पर क्लिक करना है। रिसिप्शन 2 तो हमारे पास सुदेश आ गया, जो कि उसकी तनख्वाह है 3,05,000। मैनेजर है वो जैक की कंपनी से। सब्जेक्ट क्या है, मंथली सैलरी डिटेल डियर अफान। तो हमारे पास यहाँ पर लगता है ये मिस्टेक्स हो गई है। हम इसको फिर से 1 पे लाते हैं, तो हमारे पास आ गया है अफान। इस पर हम यहाँ पर लिखेंगे इसका नाम। ठीक है, अभी ये हो गए। अभी इसके बाद यहाँ पर हम इसके 2 डॉट मार लेते हैं अभी इस तरह से। अभी हम इसको लाते हैं और ऐसे इसकी नाम को भी चेंज करते हैं। हमारे पास ये खुद ब खुद चेंज होता है, लेकिन हम अभी हमारे पास यहाँ पर इशू कर रहे हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसकी तनख्वाह गई सुदीस की और मैनेजर है जैक है और इसकी मंथली डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। तो देखो तो हमारे पास सारा का सारा नीचे का सिस्टम जो है वो हिल रहे। अगर हम जैसे यहाँ पर 3 करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आएगा जोहान का नाम। ठीक है, उसकी 3 लाख सैलरी है, फाइनेंस मैनेजर है जैक कंपनी से, और यहाँ पर उसका नाम भी आएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पर एक थोड़ी सी लगता है मिस्टेक्स हो गई है, तो हम उसको बाद में रेडी कर लेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर उसका नाम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं अगली पर। तो पर जैसे मैं 4वें पर जाता हूँ तो मुझको कह रहे हैं ईसा 2,50,000 जो है उसकी तनख्वाह है, फाइनेंस मैनेजर। दूसरा फाइनेंस मैनेजर है हमारे पास और उसका नाम जो है हमारे पास ईसा है। ठीक है, ये हमारे पास उसका नाम है। फिर उसके बाद है हमारे पास 5वें, तो 5वें पर क्लिक करने के बाद हमारे पास आ गया मूसा, जिसकी 1 लाख तनख्वाह है और वो हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय है। हमारे पास क्या है, हमारे पास वो एक एम्प्लॉय है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट कंप्लीट दिस मंथ। अगर आप ऐसे आगे जाएंगे तो हमारे पास और नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ ये 5 ही इंटर की थी। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको कह रहे हैं कि प्रिंट, तो अब ऐसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपने ऑल पर क्लिक करना है और ओके। अभी आपने यहाँ से इसकी जो पीडीएफ है वो यहाँ से इस वाले पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है और उसको यहाँ से सेव कर देना है। इसको अपने नाम क्या देना है, एम्प्लॉय सैलरी शीट।
ठीक है, हमने इसके साथ कुछ नंबर भी ऐड किए और यहाँ से हम इसको सेव कर देते इस तरह से। अभी हम इसको मिनिमाइज कर देते, ठीक है, ऐसे, बल्कि हम इसको हटा देते, जैसे हम इसको डोंट सेव कर देते और हम इसी एम्प्लॉय सैलरी शीट को ओपन कर लेते हैं। अभी देखो हमारे पास आ गया है। अभी जैसे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ तो मेरे पास देखो, तो मेरे पास अफान आ गया, ठीक है, यहाँ पर अफान, फिर उसके बाद नीचे है सुदेश, फिर है हमारे पास जोहान, फिर है हमारे पास ईसा, फिर है हमारे पास मूसा, ठीक है जी। देखो ये हमारे पास एम्प्लॉय की शीट्स बन गई है। आप उस तरह से बसानी उनकी अपनी अपनी शीट जो है वो उन्हें भिजवा सकते हैं और अपनी सैलरी के साथ उसका पूरा का पूरा डिटेल इसमें मौजूद है। आप इस तरह से कर सकते हैं। ये था एमएस वर्ड का एक आसान एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाना, जो कि आप लोग बनाना सीख गए हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास मेलिंग्स में सेलेक्ट रिसेप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद टाइप न्यू रेशियो, वही है जो हमारे पास वहाँ पर था। यहाँ पर क्लिक करें और ऐसे इसको भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास बाकी जो रहता है वो हमारे पास काम नहीं करता, तो हम रिव्यू की टैब को शुरू कर लेते हैं। रिव्यू की टैब पर शुरू करने के बाद अभी हमारे पास सबसे पहले है प्रूफिंग, स्पीच, एसेसिबिलिटी, कमेंट्स, मार्कअप एंड ट्रैकिंग, कंपेयर, लिंक एंड वन नोट। हम अब क्या करेंगे, हम इसमें जो है हमारे पास ज़्यादातर जो है ये यूज़ नहीं होती, जैसे कि ये तीन जो है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे फिर, ठीक है। अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हम इसमें सिर्फ इस तीनों को सिर्फ इस दो को ही पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा टच कर लेते हैं। हम अब क्या करेंगे कि हम हमारे पास सबसे पहले ABC स्पेलिंग ग्रामर, हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ हेडिंग्स दे देंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने दे दिया कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का मैंने दे दिया, और यहाँ से मैंने दे दिया एक ये वाला, और एक दे दिया ये वाला, और एक दे दिया हार्डवेयर वाला, एक दे दिया सॉफ्टवेयर वाला, एक दे दिया कीबोर्ड, एक दे दिया माउस। अभी हमारे पास कुछ हेडिंग्स आ गए हैं। अभी मुझे यहाँ पर जो है माउस पर हमने लाना है CPU को, ठीक है, CPU हो गया हमारे पास। अभी एक आना है मॉनिटर का। यहाँ पर हमारे पास ये कुछ नाम ऐड हो गए हैं। अभी हम इसको स्पेलिंग ग्रामर सीख देखते हैं। अभी जैसे मैं स्पेलिंग ग्रामर पर क्लिक करूँगा, मुझे कह रहा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, ये हमारे पास कंप्लीट है, ये हमारे पास कोई इशू नहीं है। अगर हम कोई गलती कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर अपना कर्सर ले आते हैं और कुछ गलत नाम लिख लेते हैं, जैसे कि हमने कंप्यूटर की जगह लिख लिया जी। अभी जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अभी ये हमारा नाम सेलेक्ट हो गया और हमारे पास सीधा का सीधा नाम आ गया। देखा, इस तरह से आप अपने कंप्यूटर के एक एक चीज को देख सकते हैं। अभी हमारे पास जो है आप इसको रीड अलाउड भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर क्लिक करने, Computer. देखो Computer. देखो कंप्यूटर, आपको कह रहे हैं कि कंप्यूटर है ये आपने, लेकिन आपने गलत लिखा है। इस तरह से आपके हर एक स्पेलिंग्स को ये सही करता है, ठीक है। ये था एक आसान तरीका इसका प्रूफिंग करने का और स्पेलिंग ग्रामर सीखने का। अभी अगर आप लोग अपना देखे तो मैं यहाँ पर कुछ तारुफ लेके किसी की आइडेंटिफिकेशन लिख लेते हैं। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अभी इसके बाद लिख लेते हैं इसके बाद हम इस तरह से कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं खुद से, उसमें गलतियाँ भी हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एंड बस चीज़ ज़्यादा है। और अब इसमें हम कुछ गलतियाँ करते हैं, जैसे कि हमने ऐसे बना दिया इसको ऐसे, और इसमें हमने बना दिया इस तरह से, इसमें हमने ए को ऐड कर दिया, और यहाँ से हमने हैव में ई को ऐड कर दिया। अभी जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा जितना टेक्स्ट गलत है वो सारा सेलेक्ट होगा। अभी मैं जैसे इसको जैसे
रीड अलाउड करूँगा। My name is Sarmad Hayat. I have 3 brothers and 2 sisters. ये देखो अभी मुझको कह रहा है कि आपने सही कैसे लिखना है। अभी इसने मुझे बताया है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इसको ठीक करूँगा। ठीक है, ये था एक आसान प्रूफिंग इसका। फिर उसके बाद है हमारे पास ये, हम इसको यहाँ से इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को देख सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास ट्रेजर्स। ये हमारे पास क्या करना है, ये भी हमारे पास वही है जो टेक्स्ट गलत है वो उसको सेलेक्ट करके सही करके दे देता है। तलाश करना इसका है। वर्ड काउंट, आपकी जितने भी वर्ड है वो उसको काउंट कर देते हैं। आपके पेजेस कितने, एक है। वर्ड्स कितने हैं, वर्ड्स एक है। करेक्टर्स के हमारे पास एक सेलेक्ट करना है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं और हम इसको सारे को सेलेक्ट करके ऐसे वर्ड काउंट पर क्लिक करते हैं। तभी देखो हमारे पास वर्ड्स 12 आ रहे हैं। करेक्टर नो स्पेस 48, करेक्टर विथ स्पेस 61, पैराग्राफ्स कितने हैं, एक भी नहीं है। लाइन्स कितने हैं, एक ही है, आपको ये बता दी है। फिर उसके बाद हमारे पास रीड अलाउड। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मेरा My name is Sarmad Hayat. I have 3 brothers and 2 sisters. ये हमारा जितना भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट उसको जो है पढ़ेगा। अब मैं यहाँ पर रेड का फॉर्मूला यूज़ करके और सारे टेक्स्ट को पढ़वा देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 13 पैराग्राफ्स ले लिए। ठीक है, और मैं इसको जो है छोटा कर लेता हूँ। आपने यूट्यूब पर, टिकटॉक पर ऐसी वीडियो देखी होगी जो कि इस तरह से सेलेक्ट हुई होगी और जो है उन्हें यहाँ पर इस तरह से पढ़ा जा सकता है। अभी देखो हमारे पास रीड अलाउड हो गया है। अभी देखो थोड़ी देर में ये शुरू कर देगा। लगता है कि हमने ज़्यादा ही कुछ मतलब सेलेक्ट कर दिया तो हम इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके और ऐसे रीड अलाउड पर Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, ये you can देखिए इस तरह paste से in ये the पढ़ रहा embed है। code for the देखो video उसके you साथ want to सेलेक्ट भी add. हो रहा है। You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. ये जो लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इससे अपनी लिसनिंग जो है वो उसको रेडी कर सकते हैं। Document. ठीक है, To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and text box designs that complement each other. For example, you can add a matching cover page, header, and sidebar. Click insert ये and देखिए ये then पढ़ choose रहे the हैं अभी elements हमारे you लिए। want from the आप different अपनी galleries. लिसनिंग इसके साथ इम्प्रूव कर Themes सकते and हैं। styles ठीक also है, help अभी keep हमारे your पास document कितना पढ़ रहे हैं। अभी coordinated. देखो ये हमारे पास When you जाता ही click जा रहे हैं। design आप and इसको यहाँ choose से a new स्टॉप कर theme, सकते हैं the और इस pictures, तरह से इसको chart, आगे ले जा save सकते time हैं। in Word with ये new देखिए आप buttons that इसके साथ इसको reading. दूसरे पैराग्राफ पर ऐड कर Save सकते हैं। time in Word with ये new देखिए buttons that इस show तरह से up आप where इसको you यूज need कर them. सकते हैं। आसान इसका ये आसान तरीका था रीड अलाउड का। अभी हम इस क्लास को एंड कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी चीज़ की इशू हो, अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वस्सलाम।